नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पाम है। सवाल थे कि जीवन में स्टेबिलिटी कब आएगी। जो ये काम करते हैं उसमें पैसा कम मिलता है, इनकी सैलरी कम है, तो वो कब स्टेबल रहेगी जीवन में, आपकी अच्छी सुख संपन्नता कब किस प्रकार आने वाली रहेगी। मैं आपके हाथ में मुझे जो दिखेगा सब कुछ बताने की कोशिश करने वाला रहूंगा इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, आपके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि शुक्र के चित्र पर सीधी खड़ी रेखाएं, बहुत ज्यादा सीधी खड़ी रेखाएं हैं। इससे हम ये बता सकते हैं कि आपको आपके जीवन में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और आगे बढ़ने के मौके बारंबार मिलेंगे। अगर आप अपने जीवन में एक मौका छोड़ देते हैं, तो परमात्मा आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके जीवन में देने वाले रहेंगे। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आपको मिलने वाली रहेंगी। इसके साथ साथ आप जैसे व्यक्ति को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से फायदा होता है। अगर आप इन्वेस्टिंग करें तो मान के चलिए कि लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है कि यानी कम से कम 10 साल, मैक्सिमम जीवन भर। तो आप जैसे व्यक्ति को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से बड़ा फायदा होता है जीवन में। आप चाहे कहीं भी पैसा लगा दीजिए, स्टॉक मार्केट में, सोना चांदी, जमीन जायदाद, कहीं भी आपको फायदा मिलेगा। ये रेखा इस बात को संकेत करती है कि आपको लंबे समय में इन्वेस्टिंग अगर करते हैं कहीं भी, आपको फायदा होता है। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि रेखाओं का जाल बन रहा है। ये देखिए, ये रेखाओं का जाल बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। जैसे कि स्पाइडर के जाल होते हैं, इस प्रकार की शुक्र पर ऊपर की तरफ स्थिति बन रही है। जब शुक्र पर इस प्रकार रेखाओं का जाल बनने लगे, तो ये आपके जीवन में आपकी नेगेटिव थिंकिंग, बेफिजूल की चिंताओं को दर्शाता है। आप जैसे व्यक्ति नेगेटिव बहुत सोचते हैं और नेगेटिव चीजों की वजह से अपना नुकसान कर बैठते हैं। इस तरह के पूरे पूरे योग आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ। बाकी अगर आप ध्यान रखिएगा कि ये कॉम्बिनेशन आपको आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में भी दिक्कत परेशानी देने वाला है। आपके जीवन में जो आपकी मैरिज लाइफ रहेगी, उसमें दिक्कत मुझे दिख रही है। प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़े, विचार ना मिलना, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको अपने वैवाहिक जीवन में देखने को मिलेंगी। ये चीज आपके हाथ में है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। थोड़े जिद्दी नेचर की भी मुझे दिख रहे हैं। आप अपने जीवन में जो दिक्कत आएगी आपको इस वजह से आएगी क्योंकि आपके हाथ है परफेक्शन ढूंढना। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी में परफेक्शन ढूंढता है, इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। बाकी जिद्दी नेचर की वजह से थोड़े प्रॉब्लम क्रिएट होंगे आपके जीवन में, चीज का खास ध्यान रखिएगा। आपको इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम दिक्कत ना आए, उसके लिए आपको रेमेडीज भी देने वाला रहूंगा। यदि आपके हाथ में गुरु के क्षेत्र पर जाए, तो गुरु के क्षेत्र पर देखिए आड़ी रेखा बन रही है। जब गुरु के क्षेत्र पर इस प्रकार की आड़ी रेखा होती है, ये गुरु वलय की रेखा होती है। इससे हम बता सकते हैं कि आपका जो भाग्य उदय होगा, जो पूर्ण भाग्य उदय होगा, परमात्मा की सीधी कृपा, परमात्मा का आशीर्वाद और जीवन में बड़ी सफलता आपको चैरिटी द्वारा मिलेगी। चैरिटी में भी आपको भाग्य उदय होगा। जो आपका होगा वो अन्नदान से होगा और वस्त्रदान से होगा। तो जितना आप अन्नदान करेंगे, देखिए अन्नदान में आपको मूक पशु को खाना खिलाना होगा, उससे बड़ा लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ आप मान के चल सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन आपको आपके जीवन में बड़ी सेवा भावी भी बनाएगा। एक बात आप आदत बना लीजिए कि आपके द्वारा या फिर आपके हाथ से गरीबों के लिए, जरूरतमंद के लिए, पशुओं के लिए, मूक पशुओं के लिए अन्नदान निकलते रहना चाहिए। अगर आप इसी का ध्यान रखें तो आपका भाग्योदय जल्दी होगा और आपको बड़ा लाभ इस तरह के कार्य करके मिलने वाला रहेगा। बाकी मल्टीपल सोर्सेज से इनकम जनरेट करवाती है और पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी जैसे मिस्ट्री व्यक्ति का ध्यान जाता है। जो हाथ में ये रेखा हो तो इस तरह की व्यक्ति में रहती है। अगर आपके हाथ में आपके शनि के क्षेत्र पर आए तो शनि के क्षेत्र पर 2 से 3 भाग्य रेखा है। जब शनि के क्षेत्र पर इस प्रकार भाग्य रेखा होती है, तो इससे हम मान सकते हैं कि आपका जो भाग्य उदय होगा वो बुढ़ापे में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आपका जीवन में जो स्टेबिलिटी आएगी बुढ़ापे में आ सकती है। और संतान द्वारा पूरी सेवा, संतान द्वारा पूरा सपोर्ट आपको बुढ़ापे में देखने को मिलेगा। इस चीज के रिगार्डिंग आपके हाथ में मैं शुभ फल देख पा रहा हूँ। बाकी इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि आयरन और स्टील से जुड़ा कोई भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। और अपने वाहन पर कोशिश कीजिए कि लिमिटेड पैसा खर्च करें। शनिदेव की साढ़े ढैया में कोई नुकसान जाने वाला नहीं रहेगा, उसमें आपको बड़े लाभ भी जीवन में देखने को मिलने वाले रहेंगे। इस तरह के कोई योग आपके हाथ में मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो सूर्य की स्थिति पर आएंगे तो देखिए, सूर्य की स्थिति पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सूर्य रेखा है, 2 सूर्य रेखा है। देखिए ये तो अलग सूर्य रेखा है। अगर यहाँ पर बात की जाए, ये यहाँ पर स्क्वायर बन रहा है। ये देखिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर प्रॉपर स्क्वायर बन रहा है। देखिए सूर्य के क्षेत्र पर स्क्वायर बनना बहुत शुभ साइन होता है। ये दिखाता है कि आपको अपने जीवन में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य से बड़ा लाभ मिलेगा। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किसी प्रकार करें, आपको उससे बड़ा लाभ मिलने वाला रहेगा। किसी भी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किसी फल फ्रूट किसी भी चीज़ का आपको करने पर अच्छा लाभ, मान सम्मान जीवन में देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपके जीवन में रहने वाली है। बाकी इसके साथ साथ आपके हाथ में बड़ी सफलता मैं ट्रांसपोर्टेशन के कार्य से भी देख पा रहा हूँ। तो किसी भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन का कार्य भी आप कर सकते हैं। देखिए आपके बिजनेस में जो बड़ा पैसा आएगा वो बिजनेस से आता हुआ मुझे दिख रहा है। तो बिजनेस में अगर आप इनकम डालते हैं, तो बिजनेस में अगर आप पैसा लगाते हैं और बिजनेस की तरफ जाते हैं, तो उसमें आपको लाभ 100% देखने को मिलने वाला रहेगा। तो बिजनेस भी आप कर सकते हैं, इससे आपका जीवन में बड़ा भाग्योदय होने वाला रहेगा। बाकी ये रेखा देखिए, ये रेखा बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बहुत कम लोगों के हाथ में पाई जाती है। मंगल से आई हुई सूर्य रेखा, ये रेखा जब होती है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखिए ये यहाँ से जो इस प्रकार आ रही है, यह रेखा घूम रही है और ये सूर्य के क्षेत्र से आ रही है। इसका मतलब
ये पाया जाता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो भी घटनाएँ होती हैं, चाहे अच्छी हों, चाहे बुरी हों, वह पिछले जन्म से रिलेटेड होती हैं, पिछले जन्म से उसका संबंध आता है। इसका मतलब ये भी है कि पिछले जन्म में कुछ कार्य अधूरे रह गए थे, जिनको पूरा करने के लिए परमात्मा ने आपको इस धरती पर भेजा है। बाकी इस इससे हम समझ सकते हैं कि किसी का ऋण आपके ऊपर है, जिसको आप अपने जीवन में चुकाएँगे, या फिर किसी का ऋण आपके ऊपर है, जो कि वो वापस देने आएगा। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बड़े-बड़े फ़ायदे, बड़े-बड़े नुकसान होते हैं। क्यों? ऋण की वजह से। या तो बड़ा बड़ा ऋण किसी के ऊपर होता है तो उसको वापस करते हैं नुकसान के द्वारा, और किसी पर आपका ऋण होता है तो वापस आता है फ़ायदे के द्वारा। ये 2 चीज़ ऐसे व्यक्ति में देखने को मिलती हैं। और पुराने लोग अपना उधार लेने, अपना ऋण लेने या फिर अपना ऋण चुकाने वापस आते हैं। पिछले जन्म के कहे गए पुराने लोग। वो चाहे मित्र के रूप में आएँ, चाहे पति-पत्नी के रूप में आएँ, चाहे भाई-बहन के रूप में आएँ, लेकिन पुराने लोग वापस आते हैं और अपना ऋण वापस लेते हैं, या फिर अपना ऋण वापस देते हैं, फ़ायदे के तौर पर, नुकसान के तौर पर। ये चीज़ 100% है आपके हाथ में। बुद्ध मजबूत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट सूर्य पर मल्टीपल सूर्य रेखा है। जो सूर्य पर एक से ज़्यादा सूर्य रेखा होती है, व्यक्ति में कन्फ्यूजन देती है, स्ट्रगल देती है, परेशानी देती है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने जीवन में करियर से रिलेटेड कन्फ्यूजन रहेगी। आपका कभी-कभी मन करेगा कि बिज़नेस कर लिया जाए, कभी मन करेगा जॉब कर ली जाए। इसमें आप कन्फ्यूज़ रहेंगे और करियर में जो स्टेबिलिटी आती है, बहुत समय बाद आती है। ये चीज़ रहेगी। यहाँ पर धनुषाकार रेखा बनने व्यक्ति समझदार होता है, सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जीवन में कभी जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में आकर, गुस्से में आकर व्यक्ति कभी गलत निर्णय नहीं लेते। यहाँ पर अगर आएँगे तो भारी मंगल पर क्रॉस का निशान बन रहा है। ये आपको लड़ाई झगड़े करवाएगा और बड़े लड़ाई झगड़े होने के पूर्ण संकेत है, तो ध्यान रखिएगा। इसको आप एक एडवाइस के तौर पर ले सकते हैं कि आपके जीवन में लड़ाई झगड़े होने के, बड़े लड़ाई झगड़े होने के पूरे हो गए हैं। तो कभी भी किसी के लड़ाई झगड़े मत पड़िएगा और अपनी तरफ से कुछ मत कीजिएगा, किसी से आपकी लड़ाई झगड़ा हो, उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। चंद्र के क्षेत्र पर भी क्रॉस है। देखिए, चंद्र के क्षेत्र पर क्रॉस अच्छा नहीं होता। ये आपको नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थिंकिंग और बहुत सारी समस्या देने वाला रहेगा। इसमें आप ये मान के चलिएगा कि आपको आपके जीवन में मन में शांति नहीं बनेगी, स्त्री जाति के संबंधों में खराबी आती है, कंसंट्रेशन करने बैठते तो ध्यान नहीं लगता। इस तरह के पूरे एवं बुरे योग जो होते हैं, जो अच्छे योग नहीं होते, वो बनेंगे आपके जीवन में। इसका उपाय जो रहेगा वो मैं आपको पहुँचा देने वाला रहूँगा, बट आप मान के चलिएगा कि ये अच्छा योग बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे केसेस में जिस भी व्यक्ति के हाथ में चंद्र पर क्रॉस हो, तो महादेव की भक्ति करना अनिवार्य हो जाता है। महादेव की भक्ति से मन में शांति, सुख शांति, जीवन में तरक्की, पावर, अथॉरिटी व्यक्ति को मिलती है। तो महादेव की भक्ति आपके लिए अनिवार्य है। ये क्रॉस यहाँ पर, दोनों क्रॉस अगर हैं, तो ऐसे व्यक्ति को वीडियो देखते ही महादेव की शरण में जाना चाहिए। वो मैं बताऊँगा कैसे क्या करना है, और मैं आपको उपाय में व्हाट्सएप पर्सनली बता दूँगा, किस प्रकार कौन-सा मंत्र आपको जाप करना रहेगा महादेव के लिए और क्या-क्या उपाय आपको करने रहेंगे। पिंकी फिंगर काफ़ी छोटी पड़ गई है, समस्या देने वाली रहेगी। इसका आप मान के चल सकते हैं कि आपको आपके जीवन में अपनी बात लोगों के सामने ना कह पाना, मन में हड़बड़ाहट, बेचैनी, दिक्कत में पड़ जाना, एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी ना होना, अच्छे मोटिवेटर ना बन पाना और पैसे को बचाते-बचाते जीवन बिता देना, बट बड़ा पैसा ना बना पाना, ये समस्या रहेगी जीवन में। देखिए, आप जैसे व्यक्ति को हमेशा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जितना पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। अपने बैंक में या फिर अपने पास केवल इमरजेंसी लायक पैसा रखिए, और बड़ा पैसा जो कि ओवर पैसा है उसे इन्वेस्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर आपके हाथ में पैसा रहेगा तो उसे खर्च करेंगे, आप उसे सुख सुविधाओं की चीज़ों के लिए खर्च करेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, बड़ा पैसा गोल्ड में, सोने चांदी में, प्रॉपर्टी में कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। एक बार को म्यूचुअल फंड, एसआईपी, स्टॉक मार्केट भी कर सकते हैं, कोई नुकसान वाली बात नहीं है, बट ध्यान रखिएगा जितना पैसा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना आपका पैसा बढ़ेगा। देखिए, हृदय रेखा में दिक्कत है, डबल हो रही है, तो हार्ट प्रॉब्लम्स, ऑपरेशन, बीपी की समस्या और डायबिटीज़ की ये समस्या देने वाली रहती है। इमोशनल हर्ट भी होता है कभी-कभी, तो समस्या है आपकी हृदय रेखा में, दिक्कत परेशानी मैं देख पा रहा हूँ। इसके जो उपाय आपको देने वाला रहूँगा, देखिए आपके हाथ में दिक्कत है, क्यों दिक्कत है? क्योंकि आपके हाथ में सबसे पहला यहाँ पर जाल बन रहे हैं, यहाँ पर मल्टीपल सूर्य रेखा है, यहाँ पर क्रॉस है, यहाँ पर क्रॉस है, और आपकी भाग्य रेखा भी पूरी नहीं है। सबके हाथ में भाग्य रेखा यहाँ से चलती है और शनि पर्वत तक पहुँचती है, बट आपके हाथ में जो आपकी भाग्य रेखा है, वह एक तो चली यहाँ से और यहीं पर ख़त्म हो गई। आप देख पा रहे हैं भाग्य रेखा यहाँ तक पहुँची नहीं है, यानी बुढ़ापे में बुढ़ापे में भाग्य रेखा है ही नहीं आपके हाथ में। एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। इस केस में क्या देखा जाएगा? इस केस में देखा जाएगा कि एक तो आधी भाग्य रेखा ऊपर से वो भी रेखाओं से कट रही है, देखिए, ये चीज़ है। इसके साथ सपोर्टिंग लाइन भी है, बट भाग्य रेखा कट रही है, तो एक ये नेगेटिव पॉइंट भी बहुत बड़ा है। ये आपको, देखिए, आपने जैसे बताया कि इनकम अच्छी नहीं है, तो मैं मान सकता हूँ कि आपसे 10 साल बाद भी ये इनकम आपकी अच्छी नहीं हो रख पाएगा, क्योंकि देखिए भाग्य रेखा कमज़ोर है। एक तो आधी भाग्य रेखा है, जितनी भी भाग्य रेखा है वो कमज़ोर है, वो कट रही है। इसके साथ-साथ हाथ की जो 3 मेजर लाइन है, उनमें भी वो भी डार्क हैं। देखिए, ये भी डार्क है, जैसे लग रहा है मेहंदी लगा दी हो। मस्तिष्क रेखा भी डबल हो रही है, ये आपको स्ट्रेस, परेशानी, दिक्कत देने वाली रहेगी। और जीवन रेखा भी ज़्यादा अच्छी मैं नहीं देख पा रहा हूँ, ये भी डार्क है, इसमें दिक्कत आ रही है। बट मैं मान सकता हूँ कि एक समय के बाद यहाँ पर ऑफशूट भी आ रहे हैं,
तो अच्छा लाभ भी मिलेगा आपको अपने जीवन में, बट बहुत समय बाद। उससे पहले संघर्ष काफ़ी ज़्यादा है। आपके हाथ में देखिए जो आपका विवाह है, विवाह की रेखा मैं अभी इतनी अच्छी नहीं देख पा रहा हूँ। अभी विवाह की रेखा काफ़ी लेट मुझे लग रही है। तो मैं आपको इसके भी उपाय दूँगा जिससे आपका विवाह जल्दी होगा। और देखिए कहीं न कहीं पितृ ऋण, पितृदोष या फिर नज़र दोष, ये तीनों चीज़ मुझे दिख रही हैं आपके हाथ में। पितृदोष तो नहीं कह सकता, बट नज़र दोष ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए कहीं भी चले जाएँ, रेखाओं के जाल बन रहे हैं इस प्रकार, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये यहाँ पर ये जो कट लग रहे हैं, ये जो जो आलतू-फालतू की लाइन जो मौजूद है, ये जो एक गुच्छा बना रही हैं, आप देख पा रहे हैं रेखाओं का जाल लग रहा होगा। हाथ जितना साफ हो, केवल हाथ में 4 रेखा दिखनी चाहिए। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। इसके अलावा जो भी आपको यहाँ पर ये आती-जाती दिख रही हैं, ये टेढ़ी-मेढ़ी सी यहाँ पर जो रेखा दिख रही है, ये सब नज़र दोष दे रही हैं। तो ये एक तो प्रॉब्लम है। देखिए मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचूँगा नहीं, क्योंकि अभी आपको क्या करना है, अभी आपको केवल उपाय करने हैं। हाथ में समस्या ज़्यादा है, हाथ में समस्या, आपको हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी, पारिवारिक समस्या भी आएँगी, स्ट्रेस भी आएगा, जीवन में स्ट्रगल भी आएगा, और फाइनेंस यानी पैसा अच्छा आना वो भी दिक्कत रहेगी, मन में अशांति भी रहेगी, और लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, और मैरिज लाइफ में भी हल्की-फुल्की दिक्कत मैं देख पा रहा हूँ। देखिए सबसे पहला आप ये मानिएगा कि जो-जो मैंने चीज़ें गिनाई, रेखा नेगेटिव है, बट एक चीज़ होता है कि व्यक्ति की रेखा कभी भी एक जैसी नहीं रहती। जैसे आप आज डिसीज़न लेंगे, जैसे आप आज निर्णय लेंगे, वैसे आपकी रेखा बदलेगी। तो आपको भी क्या करना है, आपको केवल 2-3 चीज़ करनी है। सबसे पहला मेहनत, दूसरा मेरे उपाय, तीसरा परमात्मा पर पूरा विश्वास और महादेव की भक्ति। आप मेरे कहने से 3 कार्य कर लीजिए, और देखिए ये तीनों कार्य आपको हमेशा करने रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने मुझसे उपाय सुने और 2-3 महीने करे, बाद में छोड़ दिए, जोश-जोश में कर लिए, बाद में छोड़ दिए। मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि ये उपाय आपको हमेशा करने रहेंगे, हमेशा मतलब हमेशा। हमेशा के लिए, आज से 10 साल बाद भी अगर मैं आपसे पूछूँ कि आप मेरे लिए उपाय कर रहे हैं, तो आपको हाँ ही बोलना पड़ेगा। मैं ना नहीं सुनूँगा, क्योंकि आपके साथ में दिक्कत ज़्यादा है। तो मैं एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहा हूँ कि आपको उपाय करने रहेंगे, उपाय दिक्कत आएगी। आपने खुद भी नहीं महसूस किया होगा कि आपको या तो हेल्थ प्रॉब्लम आती होगी, या फिर फैमिली प्रॉब्लम चलती होंगी। देखिए स्ट्रगल चलता ही चलता होगा, या फिर फाइनेंस में पैसा ना जुड़ने वाली स्थिति पैदा होती होगी। और रेखा इस प्रकार की कि ये स्थिति जीवन भर रहेगी जब तक आप मेहनत, भगवान पे विश्वास और उपाय नहीं करेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि जो मैं उपाय दूँ आप हमेशा करें। मेरे उपाय ज़्यादा खर्चे वाले नहीं होते, उसमें कोई उल्टा-सीधा कार्य, जादू-टोना, टोटका, हवन यज्ञ नहीं होता। सिंपल से और साधारण से उपाय होते हैं। दान भाव के लिए उपाय मैं देता हूँ, जिससे कि आपके द्वारा पुण्य कर्म हो। तो ये पुण्य कर्म से आपकी भाग्य रेखा बनेगी, उसमें बड़े बदलाव आएँगे। अभी तो मैं आपके हाथ में ना हेल्थ वाइज़ कह सकता कि ठीक रहेगा, ना फाइनेंस वाइज़, और ना ही फैमिली वाइज़। विवाह जल्दी हो जाए, अच्छा हो जाए, इसकी मैं आपको उपाय दूँगा। बट ओवरऑल मैरिज लाइफ में भी हल्की-फुल्की दिक्कत रह सकती है आपको, किसी के पूरे बन रहे हैं। तो देखिए हम डेली काफ़ी लोग कोशिश करते हैं, और समय के अभाव के कारण हमें टाइम लग जाता है। तो आप ही हमें व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि आप मुझे ओवरऑल उपाय दे दीजिए, और अपना रिव्यू भी छोड़ दीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि आपने रिव्यू नहीं छोड़ा। आप हमें बता दीजिएगा कि आपको हमारा मैसेज कैसा लगा, क्योंकि हम आपको ओवरऑल सैटिस्फाई करके ही भेजेंगे। अभी सैटिस्फाई आप शायद ना हो पाए, क्योंकि आपके आप मैंने कुछ अच्छा बोला नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा दिखा नहीं। इसलिए मैंने ज़्यादा चीज़ें नेगेटिव बताई, क्योंकि नेगेटिविटी आप में दिख रही है। देखिए आजकल ऐसा होता है कि हर लोगों को उनके पास जाना पसंद होता है, जिन फार्मेसी एस्ट्रोलॉजी के पास, जो कि मुझे सब कुछ सही बता दे। देखिए लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है। मुझे जो दिखता है, जो मुझे आगे स्थिति दिखती है, मैं वही बोलने की कोशिश करता हूँ। तो ये चीज़ें अभी नेगेटिविटी है, लेकिन मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि अगर आपने 5 साल लगातार डेली बिना रुके मेरे उपाय कर लिए, तो आपको इतना भाग्योदय होगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। रेखा पूरी तरह बदल जाएँगी, भाग्य तेज़ हो जाएगा, तो ये चीज़ रहेगी। तो मैंने आपके 5 कोशिश पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सहायता सुझाव मिल गए होंगे। इसके बाद भी अगर कोई डाउट या क्वेरी रह जाए, तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पूछ लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।